बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अपना बहुत इंतज़ार करना पड़ा। आज हमारे इजलास के बारे में डिटेल तो फिर रोबस्टर साहब बता देंगे कि हमने क्या वो किए हैं। सबसे पहले जो इस वक्त बलूचिस्तान में जो सूरत हाल जारी है और इस वक्त वहाँ की जो सिचुएशन है, पूरे हमारे अलायंस ने उसके ऊपर बड़ी तशवीश का इजहार किया है और हमने फैसला किया है कि एक तो हम स्पीकर साहब से मिलेंगे और उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि बलूचिस्तान के हवाले से सैर हासिल पास होनी चाहिए, कम से कम 2 दिन के लिए पास होनी चाहिए और हुकूमत आके आए पार्लियामेंट में बताएं कि वो बलूचिस्तान के बारे में क्या पॉलिसी रखते हैं। दूसरे, हमने एक स्पेशल कमेटी बनाई है और वो कमेटी जो है ना, हमने इसलिए बनाई है कि हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान के हवाले से ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर ऑन बोर्ड हों और एक कलेक्टिव डिसीजन हो। जो हमारे इस वक्त बलूचिस्तान में हमारे नाराज़ बलोची भाई हैं या वहाँ जो सिचुएशन है या यहाँ वहाँ जो उन लोगों के कंसर्न है उसको कैसे एड्रेस किया जाए। और इस वक्त जो सूरत हाल ख़ास कर ये हुकूमत गैर संजीदा तौर पर बलूचिस्तान को ले रही है। 2 दिन से मैंने खुद असम्बली की फ्लोर पे ये बात की कि बलूचिस्तान के हवाले से डिबेट होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत ने कोई संजीदगी नहीं दिखाई। इससे अंदाज़ा हो जाता है कि जो अख्तर मेंगल साहब जैसे एक मॉडरेट शख्स जो कौमी असम्बली का मेंबर है और जो साबिक वज़ीर आला रहे हैं, उन्होंने इस हालात से मायूस होकर इस्तीफ़ा दिया। ये बहुत ज़्यादा तशवीशनाक बात है कि आपके अगर पॉलिटिकल लोग इस तरह डिस्करेज होते हैं, वो समझते हैं कि वो इस पार्लियामेंट की वजह से अपने इलाके में अपना इज्जत को बैठते हैं, तो फिर इस पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं है। इसलिए हम कैटेगरिकली ये कहना चाहते हैं कि हुकूमत को कि खुदारा इस कौम पे रहम करे, इस मुल्क पे रहम करे, अपने ईगो से बाहर निकले और जो इस वक्त बलूचिस्तान में हो रहा है इसके लिए संजीदगी के साथ बैठक चाहिए। और हुकूमत इस हवाले से जो है ना वो लतलाल से काम ले रही है और जो इतनी उधर इस वक्त सेंसिटिविटी है, जितनी इस वक्त वहाँ एक सिचुएशन जो है ना, मैं समझता हूँ कि ये हमारी दुश्मन इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान की तमाम वतन कुव्वतें, तमाम स्टेक होल्डर बैठें, सोचें और एक रास्ता मुतय्यन करें। इसलिए आज तो हमने तय किया है, इसमें हमने कमेटी बनाई है और जो हमारा चेयरमैन है महमूद खान जगरी साहब उसके साथ, और बाकी हमने पूरे मुल्क में, रोबस्टर साहब उसकी शेड्यूल बता देंगे आपके सामने, पूरे मुल्क में हमने ये तय किया है कि हम पूरे मुल्क में अब निकल रहे हैं। हमारे जलसे होंगे, हमारे बार एसोसिएशन में खिताब होंगे और एक दिन हम तयन रखेंगे, क्योंकि हमने इस पर मज़ीद भी कमेटी को टास्क दिया कि वो कौन सा दिन होना चाहिए जिसमें हम पूरी मुल्क में एहतजाज करेंगे। क्योंकि इस वक्त जो बलूचिस्तान के अलावा जो गुर्बत और महंगाई जो बढ़ रही है, जो मायूसी बढ़ रही है, जो मुल्क में लाकानूनियत बढ़ रहा है, जो अमन अमान की सूरत हाल है, ज़रूरत इस बात की है कि आवाम के साथ राबिता किया जाए। मेरा ख्याल है कि असद कैसर साहब ने, खोसा साहब ने और महमूद खान जगरी साहब ने बहुत कुछ तो आपको बता दिया है। मैं सिर्फ आपको बुलेट पॉइंट्स जो हैं वो बता दूँ ताकि अगर आप उसको रिपोर्ट करना चाहें तो कर दें। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फैसला है कि जी 8 सितंबर को जो जलसा है इस्लामाबाद में वो हर सूरत में होगा। अगर ये इस्टेब्लिशमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन है अगर उसके रास्ते में रोड़े भी अटकाती है तो हम उसका बिल्कुल ख्याल नहीं करेंगे। जलसा हर सूरत में होगा। इसके अलावा 12 सितंबर को कड़क में जलसा होगा और उसके बाद 22 सितंबर को लाहौर में जलसा होगा। 12 को कड़क में होगा और 22 सितंबर को लाहौर में जलसा होगा। तंजीमी ढांचा जो है तहरीक का उसको मुकम्मल करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है साहिबजादा हामिद रज़ा साहब की सरबराही में, और वो इसको लीड करेंगी और तमाम जमातों की इसमें नुमाइंदगी होगी। जितनी भी कोalition की जमातें हैं उनकी नुमाइंदगी होगी और दूसरी जमातों के साथ इनको जो मुख्तलिफ टास्क दिए गए हैं, इनमें से एक टास्क ये भी है कि ये तमाम दूसरी पोलिटिकल पार्टीज़ के साथ रवाबत जो है वो इस्तवार करेंगी और 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये रिपोर्ट करेंगी वापस
जो इन्होंने अचीव किया है, जिससे रवाबत हुए हैं, जो उसके नताइज निकले हैं, उसके बारे में रिपोर्ट करेंगे। जैसे मेरे दोस्तों ने, भाइयों ने बताया है कि जी एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है उसका इनेकाद किया जाएगा, जिसमें मुल्क को दरपेश चैलेंजेस जो है उसके बारे में लाया अमल जो है वो मुरतब करने की कोशिश की जाएगी। इसमें सर फहरिस्त जो है इस वक्त बलूचिस्तान है, पाकिस्तान की डिस्टेबलाइजेशन है, जो इस वक्त टेररिज्म हो रही है तकरीबन मुल्क के तमाम इलाकों में, ख़ासकर बलूचिस्तान में और केपी में। इस सिलसिले में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, जैसा कि महमूद खान नटवी साहब ने और बाकी लोगों ने बताया है डिटेल में, उन लाइन्स के ऊपर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस को जल्द से जल्द उसको मुनक्कद करने की कोशिश की जाएगी। यही जो कमेटी बनी है ये पूरे मुल्क में दौरों का एक प्रोग्राम जो है वो भी तश्कील देगी और वो भी फाइनल अप्रूवल के लिए पेश किया जाएगा। होपफुली जब एक हफ्ते में अपने बाकी प्रपोजल लेके आते हैं तो ये जो दौरे हैं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के, इसके बारे में भी एक प्रोग्राम मुरतब करके ले आएंगे और वो भी उसको भी अप्रूव किया जाएगा। अख्तर मैंगल साहब का जो इस्तीफ़ा है, जैसा कि दोस्तों ने बताया है, एक इंतहाई अलार्मिंग सी चीज़ है। एक मॉडरेट सियासतदान है जिनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, उनकी फैमिली की कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की तारीख में। उनका पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा देना जो है वो एक इंतहाई डिप्रेसिंग सी एक सिचुएशन है। पीटीआई के एक डेलीगेशन ने आज सुबह असद कैसर साहब की सरबराही में अख्तर मैंगल साहब के साथ मुलाकात की थी और हमने उनको डिसुएड करने की कोशिश की थी और उनको ये कोशिश की थी कि वो अपना इस्तीफ़ा वापस लें। उन्होंने वादा किया है कि वो इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है असद साहब, यही उन्होंने कहा है। अभी इस मीटिंग के फ़ौरन बाद हमारी कोalition का एक जो डेलीगेशन है वो फिर अख्तर मैंगल साहब के पास जा रहा है और हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हम उसको डिसुएड करें कि वो अपना इस्तीफ़ा जो है वो आगे उसको पुश ना करें और उसको वापस लें। पार्लियामेंट में उनकी मौजूदगी जो है वो बहुत ज़रूरी है, उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल को पार्लियामेंट के अंदर रह कर ही हल किया जाए और वो उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। ये थे चीदा उसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए।